दो अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। तो पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ और पुलिस को मिली कामयाबी के तौर पर हम आपको बता दें कि शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया है। और ये शार्प शूटर जो था वो नंदू गिरोह का था। दो शार्प शूटर्स थे। रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। रजनीश, क्या अपडेट? देखिए, सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को यह सूचना मिली थी कि गैंगस्टर नंदू गिरोह के दो शार्प शूटर जो है वो मुंडका इलाके में पहुंचने वाले हैं। जिसके बाद पुलिस ने वहां पर जाल बिछाया। जैसे ही ये दोनों लोग वहां पर पहुंचे तो पुलिस ने इनको रुकने के और सरेंडर करने की बात की, लेकिन इन लोगों ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई, जवाबी फायरिंग की गई और उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। जिसके बाद दोनों बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पश्चिमी दिल्ली, वेस्ट दिल्ली में राज मंदिर एक जो स्टोर था, सुपरमार्केट स्टोर था, वहां पर बदमाशों ने फायरिंग की थी और ये बताया गया था कि फिरौती के लिए ये फायरिंग की गई थी, फिरौती की बात की गई थी। जिसके बाद इन दोनों शूटरों के बारे में दिल्ली पुलिस को एक टिप ऑफ मिली थी, मुखबिर से सूचना मिली थी। जिसके बाद ये पूरा ऑपरेशन किया गया। फिलहाल अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों से अब लगातार पूछताछ होगी। पहले इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद इनसे पूछताछ होगी। जिसके बाद आगे की जो कार्रवाई है या आगे के जो शूटर्स है या आगे के गैंग के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में सूचना इकट्ठी करके पुलिस आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। जी रजनीश, क्योंकि अब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हम देख रहे हैं, ऐसी खबरें देख रहे हैं जहां पर पुलिस को कामयाबी मिल रही है, ऐसे में माना जाए कि दिल्ली में अब गैंगस्टर्स की शामत आई हुई है। देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर समेत तमाम जो यूनिट्स के अधिकारी थे, टॉप लेवल के जो कॉप थे, उनके साथ मीटिंग की थी और उनको सख्त हिदायत दी थी कि गैंगस्टर्स और बदमाशों के प्रति बिल्कुल भी नरम रुख नहीं अपनाना है, सीधे कार्रवाई करनी है और उसका नतीजा लगातार देखने को भी मिला। आप लोगों को यह भी पता होगा कि 3 दिन पहले गोविंदपुरी में किरणपाल कांस्टेबल की गश्त के दौरान चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने महज 6 घंटों में ही दीपक मैक्स को जो है वो डीडीए फ्लैट्स के पास से एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया और उसके ठीक 8 घंटे बाद यानी 16 घंटों के अंदर ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक दूसरे जो हत्यारा था उसको मार गिराया था स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के दौरान। तो लगातार दिल्ली में अब दिल्ली पुलिस एक्टिव हो चुकी है। जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेके ये बिल्कुल जो है कहना गलत नहीं होगा कि अब दिल्ली में बदमाशों का राज नहीं चलेगा। जिस तरीके से पिछले महीने देखा गया था कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ गैंगस्टरों और बदमाशों ने वारदातों को अंजाम दिया था, उसी पर नकेल कसने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत तमाम यूनिट्स के जो कॉप थे उनको मूल मंत्र दिया था और उसी मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए सारे जो है ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जी, और रजनीश, क्योंकि दो शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब कई सारे और भी सुराग मिलेंगे और साथ ही साथ कई और गैंग्स की सक्रियता, संलिप्तता ये भी साफ हो जाएगी। देखिए, आपको अच्छी तरह से ये पता होगा कि जब अमित शाह ने जो मीटिंग ली थी उसके बाद दिल्ली में पिछले अगर 10 दिनों की बात की जाए तो 10 दिनों में एक भी जो है वारदातें जो शूटिंग की या फिरौती की या प्रोटेक्शन मनी के नाम पर वारदातें नहीं हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की शक्ति, अमित शाह का जो मूल मंत्र दिया गया है दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिट्स को, खासतौर स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को, वो कहीं ना कहीं धरातल पर नजर आ रहा है, असर नजर आ रहा है। यही कारण है जहां पिछले महीने एक के बाद एक हर दूसरे दिन गैंगस्टर्स की फिरौती के लिए कॉल आ रही थी, धमकाया जा रहा था, फायरिंग हो रही थी, उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसी है। उसका ग्राफ कहीं ना कहीं 0 लेवल पे आ गया है। कसी है और ग्राफ भी कम हुआ है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि लगातार ऐसी वारदातें जो हैं वो अब शून्य होती हुई नजर आएंगी। उम्मीद यही है। आगे बढ़ते हैं।